जब भक्त ने मांगा बैकुंठ जैसा सुख। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भोलाराम। भोलाराम जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम सीधा और थोड़ा मति भ्रम वाला। वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी एक ही शिकायत थी कि उसे धरती पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन भोलाराम ने कठोर तपस्या की। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भोलाराम, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। क्या चाहिए तुम्हें? भोलाराम हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, इस दुनिया में बहुत काम है। कभी फसल काटो, कभी पानी भरो, मुझे बस आप जैसा सुख चाहिए। आप क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं और आप बस मुस्कुराते रहते हैं। मुझे भी बस ऐसा ही रॉयल जीवन चाहिए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की ओर देखा। लक्ष्मी जी ने मन मन मुस्कुराते हुए इशारा किया कि इसे सबक सिखाना जरूरी है। विष्णु जी बोले, ठीक है भोलाराम, आज से तुम मेरी जगह शेषनाग पर विश्राम करोगे और मैं तुम्हारी जगह धरती पर जाकर खेती करूंगा। लेकिन एक शर्त है, बैकुंठ में शांत रहना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं और न ही कुछ बोलोगे। भोलाराम की तो लॉटरी लग गई। वो तुरंत बैकुंठ पहुंच गया और शेषनाग की कोमल शैया पर लेट गया। माता लक्ष्मी पास ही बैठकर उसके पैर दबाने लगी। भोलाराम को लगा कि स्वर्ग यही है। तभी वहां देवर्षि नारद आए। नारद जी सब जानते थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी चुटकी ली जाए। नारद जी बोले, अरे नारायण को क्या हुआ? आज उनका रूप थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। प्रभु, क्या आपने आज मुख प्रक्षालन, फेस वॉश नहीं किया? रंग थोड़ा सांवले से सीधा मिट्टी जैसा हो गया है। भोलाराम को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। लेकिन उसे विष्णु जी की शर्त याद थी, चुप रहना है। वो बस दांत पीस कर रह गया। माता लक्ष्मी ने देखा कि भोलाराम को बैकुंठ का सुख बड़ा भा रहा है। उन्होंने अपनी माया शुरू की। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, आपके चरणों में आज थोड़ी धूल ज्यादा है। लगता है ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए हैं। लाइए, मैं इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करती हूं। अब लक्ष्मी जी ने हाथ में एक खुरदरा पत्थर, जैसे एड़ी साफ करने वाला होता है, लिया और भोलाराम के तलवों पर रगड़ना शुरू किया। भोलाराम को इतनी जोर की गुदगुदी हुई कि वो उछलने ही वाला था, लेकिन फिर शर्त याद आ गई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा लाल हो गया, पर वो चुपचाप लेटा रहा। तभी वहां एक गंधर्व आया और उसने बेसुरा गाना गाना शुरू कर दिया। भोलाराम को संगीत की थोड़ी समझ थी। उसे वो आवाज ऐसी लगी जैसे कोई गधे के गले में लाउड स्पीकर लगा दे। वो चिल्लाना चाहता था, बंद करो ये शोर, पर वो बोल नहीं सकता था। इधर बैकुंठ में भोलाराम परेशान था, उधर धरती पर भगवान विष्णु भोलाराम के रूप में मजे से हल चला रहे थे। गांव वाले आए और बोले, अरे भोलाराम, आज बड़े खुश लग रहे हो। चलो, आज सब मिलकर कुश्ती लड़ते हैं। विष्णु जी ने हंसते हुए सबको कुश्ती में पटक दिया। शाम को खूब छक्कर, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया। इधर बैकुंठ में रात के भोजन का समय हुआ। भोलाराम के सामने सोने की थाली आई। उसमें केवल अमृत की 2 बूंदें थीं। भोलाराम ने मन ही मन सोचा, अरे इतना बड़ा भगवान और खाने के नाम पर सिर्फ 2 बूंद पानी? इससे अच्छा तो मेरा प्याज रोटी था। तभी माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, आज एकादशी है, इसलिए आज हम केवल वायु का सेवन करेंगे। और उन्होंने पंखा झलना शुरू कर दिया। भोलाराम का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, पर वो भगवान बना बैठा था। अगले दिन सुबह सुबह एक बड़ी मुसीबत आई। यमराज के दूत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि शेषनाग पर कोई लेटा है। उन्होंने गलती से समझा कि शायद भगवान ने रिटायरमेंट ले लिया है। एक दूत बोला, भाई, ये नए वाले भगवान थोड़े ढीले लग रहे हैं। चलो, इनके कान में जाकर जोर से शंख बजाते हैं। जैसे ही दूत ने भोलाराम के कान के पास शंख फूंका, भोलाराम का धैर्य जवाब दे गया। ऊपर से भूख, ऊपर से गुदगुदी और अब ये शोर। भोलाराम चिल्लाकर उठा, अबे ओ यमदूत के बच्चों, सोने दोगे या नहीं? और माताजी, ये पत्थर रगड़ना बंद करो, मेरी खाल निकल गई है। इतना कहते ही बैकुंठ की सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, क्यों भोलाराम, कैसा लगा बैकुंठ का सुख? भोलाराम चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्षमा करें। बाहर से जो सुख दिखता है, उसके पीछे की जिम्मेदारियां और नियम बहुत कठिन हैं। आप चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं, पत्थर जैसी रगड़ सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। मुझे मेरा हल और मेरी प्याज रोटी ही वापस दे दीजिए। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हर व्यक्ति का अपना स्थान और अपना सुख होता है।
दूसरे की थाली का घी हमेशा ज्यादा लगता है, लेकिन उसे पचाने की शक्ति केवल उसी के पास होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गए। भोला राम वापस अपने खेत में था। अब वो मेहनत भी करता था और गुनगुनाता भी था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कर्म ही असली बैकुंठ है। कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के जीवन की केवल चकाचौंध नहीं देखनी चाहिए। हर पद और प्रतिष्ठा के साथ धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी जुड़ी होती है। भगवान का काम केवल आशीर्वाद देना नहीं, बल्कि संसार के समस्त शोर को शांति से सहना भी है।